जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक खुशखबरी लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हूं और यह खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से झारखंड पुलिस की बहाली का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि झारखंड पुलिस की बहाली आप सबों के बीच आ चुकी है दोस्तों। और आज मैं आप सबों के बीच थोड़ा लेट आया हूं, लेकिन कहा जाता है ना, देर लेकिन दुरुस्त, क्योंकि जो भी आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को मैंने टैप करवा लिया है। और टैप करवाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको टोटल विज्ञापन ना पढ़ना पड़े और आप जो है सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए, जो भी आपका झारखंड पुलिस के बारे में डिटेल्स जानकारी है मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, और इसके बाद आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि यह ध्यान दे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि बहुत लोग जो है काफ़ी दिनों से इस बहाली का इंतज़ार कर रहे थे और वह बहाली आप लोगों के लिए आ गया है। लेकिन इस बहाली में अगर आप देखेंगे तो जब विभिन्न जिलों का जो रिक्तियां दिया गया है उसमें जो है महिलाओं को काफ़ी प्राथमिकता दिया गया है दोस्तों, है ना, क्योंकि महिलाएं की सीटें इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आप अध्ययन करेंगे तो सारा आपको पता चलेगा कि आपका कहीं ना कहीं पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की सीट इसमें दी गई है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना सीट है कि आप भी अपना एक सीट ले सकते हैं। आपको एक ही सीट चाहिए, है ना। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल समझते हैं कि क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जो आपकी आवश्यकता की है ना। सबसे फर्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, झारखंड पुलिस बहाली 2023, है ना। आपका सबसे पहले जो है यह आपका फॉर्म कब से भराने लगेगा, तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पे आपका 15 जनवरी 2024 से आपका जो फॉर्म है वह फिलअप होना शुरू होगा दोस्तों, है ना। और वो कब तक चलेगा, तो आपका 14 फरवरी 2024 तक, है ना। ध्यान देंगे, ये आपका 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कितने पद हैं, तो जरा ध्यान देंगे, कुल पद जो है वह 4919, है ना, 4919 पोस्ट है दोस्तों। और ये 4919 पोस्ट में नियमित जो बहाली है उसमें 3799 है और बैकलॉग का 1120 है। इन दोनों को जोड़ करके कुल आपका 4919 बहाली है ना। ये आपका नियमित अभी जो बहाली है और पीछे का जो बचा बहाली है यानी बैकलॉग का जो बहाली है, उन दोनों को जोड़ करके आपका टोटल 4919 बहाली निकाला गया है ना। तो ध्यान देंगे, बहाली आपका 4919 पर होना है। क्या इसके लिए योग्यता होनी चाहिए, तो इसके लिए योग्यता मात्र 10th पास होनी चाहिए दोस्तों, है ना। सिर्फ जिनका जो आप 10th पास हैं वो इस बहाली में आप जो है वह पार्टिसिपेट हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए शारीरिक माप के लिए, है ना, सारा पॉइंट आपके लिए जरूरी है, वही पॉइंट को मैंने शामिल किया है। तो अगर यहाँ पे शारीरिक माप की बात करेंगे तो अगर पुरुष में हम देखते हैं तो चाहे जनरल हो या ओबीसी हो, है ना, तो उसके लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कई लोगों ने पूछा सर फीट में कितना होगा, इसलिए मैंने यहाँ फीट में भी लिख दिया है कि 5 फीट 2 इंच अगर आपकी हाइट है, कौन, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो या ओबीसी 1 या 2 दोनों हो, तो ध्यान रखेंगे उसका हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए या फिर बोले 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, है ना। और साथ ही चेस्ट जो उनका होना चाहिए, है ना, वो कितना 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो थोड़ा सा इस पर काम करें, है ना, हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर बात करें कि अगर एसटी एससी का, तो एसटी एससी के लिए हाइट दोस्तों आपका 155 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लगभग ये 5 फीट 1 इंच, है ना। किसके लिए, तो वो एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में, या फिर 5 फीट 1 इंच होनी चाहिए। और चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो कहता है 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसके लिए, एसटी एससी कैंडिडेट के लिए, है ना। और यदि आप वोमेन की बात करेंगे तो वोमेन के लिए हाइट तो बहुत कम दिया है दोस्तों, मात्र 148 सेंटीमीटर हाइट दिया है और लगभग ये आता है 4 फीट 10 इंच का, है ना। तो अप्रॉक्स लगभग लड़की लोग भर सकती हैं आप लोग,
क्योंकि ज़्यादा हाइट नहीं रखा गया है। और चेस्ट इन लोग चेस्ट की गणना नहीं किया जाता है, चेस्ट इन लोग का मापा नहीं जाता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हाइट देखा जाता है। तो हाइट आपका 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। जिन गर्ल्स का इतना हाइट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक पास हैं। तो अब है यहाँ पर उम्र का, है ना। देखिए उम्र दिया है न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए अधिकतम वो 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन ध्यान दें दोस्तों 1/8/2023, है ना, 1/8/2023 को अगर जिनका 18 साल पूरा हो जा रहा है वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे 1/8/2019 में अगर आपका 25 साल हुआ, अभी नहीं, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे क्या है अधिकतम में 19 है ना। तो 19 में अगर आपका 25 साल एज होगा इसका मतलब कहें अभी कितना, तो यह भी आपका 19 से लेकर के अभी 23 चल रहा है और 23 भी खत्म होने वाला है। तो उसके मामले में आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जो है वह आपका 4.5 साल का और आपको फायदा मिल रहा है दोस्तों, है ना। तो ध्यान देंगे कि यानी 1/8/2019 को जिस कैंडिडेट का एज 25 साल हो रहा होगा, और अगर अभी की बात करेंगे तो अभी जिनका एज अगर 29.5 साल भी हो गया होगा वो भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ध्यान देंगे तो अधिकतम का गणना 19 से किया गया है और आपका न्यूनतम का गणना 2023 से किया गया है ना। उसके बाद भी ध्यान दें उम्र में छूट किसके लिए, तो ओबीसी वाले के लिए 2 साल का उम्र में छूट है ना। अगर यहाँ पे महिला की बात करें तो 3 साल का उम्र में छूट है। अब बात करें एसटी एससी का तो ये 5 साल का छूट है। मतलब स्पष्ट आप समझिए कि अगर मान लेते हैं अभी चाहिए 19 में 25 साल, तो अगर ओबीसी को 2 और जोड़ दीजिए 27 साल, कब 19 में, और अगर अभी की बात करेंगे 4.5 साल और जोड़ दीजिए, यानी 31.5 साल वाले ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार ओमेन की बात करेंगे तो 25 और 3 साल छूट है, 28 साल 19 में होना चाहिए। अब 19 से अभी 4.5 साल और बढ़ा दीजिए, उतना कैंडिडेट भी भर सकते हो ओमेन में। एसटी एससी 5 साल छूट है, तो 5 और 25 करेंगे तो 30 साल कब होना चाहिए, 19 में 30 साल, तो अभी कितना यानी 34.5 साल वाले कैंडिडेट भी एसटी एससी वाले ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब आप लोग यहां समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग जो है वह नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे दोस्तों, अब कहता है परीक्षा का स्वरूप, है ना। अब देखिए ये आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको जानने योग्य। शारीरिक दक्षता, ध्यान रखेंगे 3 टर्म में आपका ये पूरा हो रहा है। एक आपका शारीरिक दक्षता है, सेकेंड चिकित्सीय जांच है और थर्ड में आपका जो है वह लिखित परीक्षा होगा। लेकिन सबसे पहले आपका जो है वह फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता होगा, फिर जो है वह आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका थर्ड स्टेज में दोस्तों लिखित परीक्षा होगा, आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब जरा ध्यान दें शारीरिक में क्या है, तो पुरुष लोगों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना है, कितना मिनट में, 60 मिनट में, ध्यान रखेंगे। और वही अगर महिला की बात किया जाए तो 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है, वो आपका कितना मिनट में, तो ये हाफ आपका 30 मिनट में। तो ये आपका पुरुष और महिला, ये आप फिजिकल अगर ये दौड़ आप निकाल लेते हैं तब आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। अब मेडिकल में अगर ज़्यादा आपका जो है वह आपका सब चीज़ देखा जाता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, कहीं हाथ वगैरह जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इन सारे बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत आपका नहीं है तो आप यहाँ पास कर जाएंगे, है ना। लेकिन उसके बाद आएगा आपका लिखित परीक्षा। ये लिखित, ये दोनों होने के बाद लिखित परीक्षा होगा। ये OMR आधारित होगा। कहने का मतलब है कि आपकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगी, है ना, आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। अब जरा ध्यान देंगे जो मैंने लिखा है यहाँ पे, कहता लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक पेपर में समय 2 घंटे का होगा और दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए
1 अंक की कटौती की जाएगी और 2 पत्रों के सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। ये ध्यान दें दोस्तों, क्या क्या बोला गया? तो एक तो बोला गया यहाँ पे कि जो आपका पेपर है वह आपका एग्जामिनेशन में कितने पेपर होंगे? तो नहीं, 2 पेपर का एग्जामिनेशन होगा और दोनों पेपर, प्रत्येक पेपर कितने प्रश्न रहेंगे? तो ये आपका 100 प्रश्न रहेंगे। और बोलता है समय सब में कितना दिया जाएगा? तो आपका 2 आवर यानी 2-2 घंटे का समय मिलेगा। फिर क्या बोला कि एक प्रश्न जो है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। कितना है? 3 मार्क्स का है। अगर सही उत्तर देंगे तब तो 3 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत उत्तर दिए 1 का तो 1 अंक काटा जाएगा। तो एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है, यानी नेगेटिव होगा, है ना। फिर बोलता है कि 2 पत्रों के सभी प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय हैं, यानी दोनों पेपर जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ये बोला। अब जरा ध्यान दें, ये 2 पत्र आखिर कौन कौन है वो अब हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे प्रथम पत्र यहाँ पे बोला गया है, क्या है? तो ध्यान दें, खोरठा कुरमाली जो JSSC शुरू से देता आ रहा है ना। टोटल आपका 15 लैंग्वेज होगा यहाँ पे, है ना। टोटल कितना है? तो टोटल यहाँ 15 लैंग्वेज होगा। आप देख लें, खोरठा कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उड़िया में से कहता कोई एक लेना है ना। इसमें से मान लिया आपने, अगर किसी ने खोरठा लिया, है ना, या किसी ने मान लिया अगर हिंदी ले लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो लेंगे उसी से आपका कितना प्रश्न रहेगा? तो आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। किस पेपर में? फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और न्यूनतम बोलता है 30% लाना अनिवार्य है। यानी आपका फर्स्ट पेपर में अगर आपने खोरठा रखा तो खोरठा में मिनिमम 100 में 30 लान नहीं है, नहीं लाएंगे फिर आगे अगला स्टेप में आप नहीं जाएंगे, अन्य ध्यान रखिए, यानी असफल माने जाएंगे, ये कहने का मतलब है। लेकिन इसके साथ साथ और कंडीशन दिया है दोस्तों, ये लोगों को, कई लोगों को थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा ये आप ध्यान दीजिएगा। कहता है ठीक है, आप अगर न्यूनतम 30% की बात कर रहे हैं तो क्या 100 में 30 लाएंगे, चलो इस पेपर में हम पास कर जाएंगे। क्या इससे अधिक नंबर लाने से कोई फायदा है या नहीं है? देखिए क्वालिफाइंग अलग चीज होता है, यहां सिर्फ क्वालिफाइंग ही नहीं दिया है। एक तो बोला कि 100 में 30 लाइए, है ना, लेकिन क्या इसका नंबर जो है वह स्कोरिंग में कुछ हेल्प करेगा अगर हम ज्यादा नंबर लाएंगे? तो जी हां दोस्तों, कंडीशन दिया है कि अगर आपको 30% लाएंगे तो सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा, मान लिया आपने खोरठा रख लिया फर्स्ट पेपर में, खोरठा में 100 में 30 आया तब तो सिर्फ आप क्वालिफाई किए, लेकिन अगर उससे ज्यादा नंबर आया यानी 31 से 40%, अगर 100 का 31% 31 ही नंबर होगा, 40% 40 ही नंबर होगा। अगर 31 से 40 नंबर के बीच में खोरठा में नंबर आता है तो आपका जितना भी नंबर आपका प्राप्त हुआ उसमें 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ये ध्यान देंगे। अगर आपका 31 से 40 नंबर के बीच रहा तो आप बोलेंगे इससे ज्यादा नंबर लाएंगे तो जरा ध्यान दे, सब कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर आपने खोरठा लिया फर्स्ट पेपर में और उसमें अगर 41 से 50 नंबर के बीच नंबर है तो आपको 2 मार्क्स जो है अलग से मिलेंगे। अगर 51 से 60 में है तो 3 नंबर मिलेगा, 61 से 70 है तो 4 नंबर अलग से मिलेंगे, अगर 71 से 80 है तो 5 नंबर मिलेंगे, अगर 81 से 90 तो 6 नंबर मिलेंगे, और अगर 90 प्लस कर देते हैं तो आपका 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों, है ना। और अगर 30 तक ही रहते हैं तो कोई अलग नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस पेपर को आप पढ़ेंगे तो यही नंबर आपका बढ़ेगा, जिसमें आएंगे उसमें उतना नंबर बढ़ेगा। मान लीजिए खोरठा में आप 75 नंबर लाएं तो 71 से 80 के बीच 75 आएगा, यानी आपका 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। चलिए अब ये समझ गए होंगे, ये तो हुआ फर्स्ट पेपर की बात। अब लोग देखते हैं सेकेंड पेपर।
तो सेकेंड पेपर में क्या है, एक हिंदी है। हिंदी में बोला अनुच्छेद और व्याकरण दोनों है, यानी आपका पैसेज भी रहेगा। आपका एक मान ले अनुच्छेद हिंदी में लिख दिया और उससे नीचे जो है उसी अनुच्छेद से 3 प्रश्न 5 प्रश्न इस तरह से दे देगा और आपसे पूछ लेगा। एक तो ये अनुच्छेद पर आधारित बोला है, और दूसरा व्याकरण। आप व्याकरण में 2 ही 3 टॉपिक लिखा है, लोकोक्ति मुहावरा ये सारा है ना आपका, लेकिन और सारा व्याकरण कह देने का मतलब सभी आ जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक सब पढ़ना है आपको। तो ये अनुच्छेद और व्याकरण से कितने प्रश्न रहेंगे, तो हिंदी से सेकेंड पेपर में आपका 50 प्रश्न रहेंगे। और अगर यहाँ समान अध्ययन, आप देखिए सिर्फ समान अध्ययन लिखा, समान अध्ययन का जान रहे एक दायरा बड़ा है दोस्तों। समान अध्ययन कह देने से आपका सारा आर्ट्स साइंस पेपर सब आ जाता है ना। तो खाली समान अध्ययन लिखा है, उससे बोला 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी 25, ये आपका मैथ है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरली वो मैथ, तो उससे आपके प्रश्न जो है वो 25 पूछे जाएंगे। यानी 3 ही यहाँ मेनली आपका है, ध्यान देंगे दोस्तों। एक आपका हिंदी हो गया, सेकेंड समान अध्ययन, और थर्ड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना। ये तीनों से कितना 50 25 75 और 25 100, यानी 100 क्वेश्चन आपका सेकेंड पेपर होगा। और फर्स्ट पेपर भी 100 क्वेश्चन था। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्राप्तांक जोड़कर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, किसी ने अगर मान लेते हैं ये सेकेंड पेपर में आप 60 नंबर लाए, तो ध्यान दें कि 60 मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये आप मान लीजिए 120 आएगा। मान लिया जाए ये नेगेटिव काट करके आपने लाया, है ना। मान लीजिए और 3-4 नंबर सही किए होंगे और कुछ नेगेटिव किया होगा, तो काट करके आपका 120 नंबर आया। अब ये सेकेंड पेपर की बात है। और अगर फर्स्ट पेपर में यदि आपने मान ले कि आप 65 नंबर लाए हैं खोरठा में, यानी फर्स्ट पेपर में, तो 65 नंबर लाए हैं तो 61-70 के बीच आएगा, तो ये 4 नंबर और ऐड हो जाएगा आपका, है ना। तो वो जोड़ करके आपका मेरिट बनाया जाएगा, है ना। ये ध्यान दिए होंगे। तो ये था दोस्तों सेकेंड पेपर का, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो दिया है और कुछ चीजें, वो जिलावार आपका पोस्ट दिया है। लेकिन आपका जिलावार पोस्ट है, कौन जिले में कितने सीट हैं, और वो सीटें महिला के लिए कितना, पुरुष के लिए कितना है। अगर वो भी आप देखना चाहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, वहां पर आपको पीडीएफ भी भेज दिया जाता है और वहां पर आप पीडीएफ से देख सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आती हैं, सारा कम समय में पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने टाइप करा दिया था और सोचे मैं आपको बता दूं, इसलिए सारा चीज़ अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात रही तैयारी का दोस्तों, देखिए तैयारी करेंगे तो बिल्कुल जो है आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए अगर आप हम तो सलाह करेंगे कि ये जो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में जो रखने की बात है वहाँ अदर पेपर रखने से अच्छा है कि अगर आप इधर हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह वगैरह एरिया के जो लोग होंगे वो जहाँ खोरठा होगा तो वो खोरठा ही रखे, है ना। जिनका एरिया में नागपुरी तो वो नागपुरी रखे। मतलब कहने का ये है कि आप रीजनल लैंग्वेज को रखें, है ना। रीजनल लैंग्वेज कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। और आप देख रहे हैं कि अब जो रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस आने लगा है वो अब कॉमन आने लगा है। शुरू में अलग अलग था, अभी आप देख ले, अगर रीजनल लैंग्वेज खोरठा की मैं बात करूं तो अभी क्या है आपका महिला सुपरवाइजर का, है ना, जेटेट आपका मेंस का और झारखंड सचिवालय का, तीनों का सिलेबस खोरठा का बिल्कुल सेम है। अब आपका खोरठा का सिलेबस जो दिया है वो उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है वही झारखंड पुलिस का सिलेबस है। तो आप जो उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे होंगे या अभी तक नहीं किए होंगे, अब अगर करेंगे तो और फायदा होगा, क्योंकि खोरठा वहां जो पढ़ना था वही खोरठा यहां पढ़ना है दोस्तों। बाकी तो देखिए
और यहाँ बहुत ज़्यादा नंबर का अंतर भी नहीं है। मेन यहाँ पर आपको फोकस करना है, इसको भी पढ़ना है लेकिन इसके साथ साथ इसको ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ सबसे अच्छा नंबर आपको हिंदी दे करके जाएगा। तो हिंदी चूंकि 50 प्रश्न है और उसमें भी अनुच्छेद और व्याकरण है, अनुच्छेद थोड़ा प्रैक्टिस अगर कर लिया जाए तो बिल्कुल पूरा में पूरा नंबर उठाया जा सकता है। व्याकरण में भी आप नंबर पूरा उठा सकते हैं, यानी ये 50 में से 45 नंबर तो लाया जा सकता है दोस्तों, है ना। 50 में 45 टारगेट जरूर करना होगा तो बिल्कुल आपका रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। क्योंकि ध्यान दें, समान अध्ययन का दायरा काफी बड़ा होता है, आप उसमें जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना कम होगा। इसलिए यहां पर टारगेट पढ़ना तो इसको भी है। और मैथ यानी मेन मुख्य रूप से आप 2 पेपर अच्छे से पढ़ते हैं, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर ज्यादा जोर देते हैं तो आपका ज्यादा नंबर आ सकता है। बाकी पढ़ना तो सभी चीजें हैं, है ना। इसलिए अब आप लोगों के लिए जो भी ये नौकरी लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए कौटिल्य पाठशाला के द्वारा अब वो ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द आप सबों के बीच लेकर के आने जा रहा हूं दोस्तों, है ना। जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, अब यहां से उत्पाद सिपाही की भी आपकी तैयारी है हो जाएगी। क्योंकि खोरठा उन लोगों के लिए उत्पाद सिपाही और ये जिला पुलिस दोनों, झारखंड पुलिस दोनों के लिए खोरठा लाया जाएगा। और जो भी समान अध्ययन है, मैथ है, हिंदी है, सारा सब्जेक्ट को कौटिल्य पाठशाला के माध्यम से आप लोगों के बीच बहुत जल्द जो है वह तैयारी हो कराया जाएगा कौटिल्य पाठशाला के माध्यम से। और जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो हमारे हजारीबाग ब्रांच, है ना, गुरु गोविंद सिंह रोड में आकर के आप कर सकते हैं। इसी सप्ताह जो है इसका बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं। जो भी इच्छुक होंगे वो आप संपर्क कर लेंगे। और जो संपर्क करना चाहते हैं, हमारे यहाँ का ऑफिस नंबर जो है वो आप 70 50 73 99 07, है ना। ये 70 50 73 99 07 ये यहाँ का आपका ऑफलाइन का जो चलता है क्लास उसका ऑफिस नंबर है। आप चाहे तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे, है ना। और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो यही मैसेज आप लोगों को देना था दोस्तों। तो तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। अगर फिर वैसा कुछ न्यूज आएगा तो मैं आप सबों के बीच लेकर के जरूर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।